मंत्र का भाष्य चलेगा। यस्मिन् आत्मनि परिशिष्ट विज्ञानमय अंत्य पर्याय प्रवेशितः स्वयं आत्मा। यस्मिन् आत्मनि, जिस आत्मा में जो परिशिष्ट विज्ञानमय को अंत्य पर्याय में आपने प्रवेश करा दिया था, स्वयं आत्मा वह जो आत्मा है वह कैसा है? तस्मिन् अविद्याकृत कार्यकरण संघात उपाधि विशिष्टे, उसमें अविद्याकृत कार्यकरण संघात उपाधि से विशिष्ट उस आत्मा में ब्रह्मविद्या के द्वारा क्या हो गया? परमार्थ आत्मनि प्रवेश है। ब्रह्मविद्या के द्वारा परमार्थ आत्मा में प्रवेश कर दिया गया। स एव, वही जो है मुक्तो अनंतरो अबाह्य कृत्स्ना प्रज्ञान घन भूत सर्वेषां भूतानां अयम आत्मा। स वा अयम आत्मा, इसे वही जो है क्या है? यह मुक्त हो गया है, जो अनंतर है, कार्य भाव से रहित है, कारण भाव से रहित है, अबाह्य मने कार्य भाव से रहित है, पूर्ण है, प्रज्ञान घनभूत है। वो प्रज्ञान खिल्ली नहीं है किंतु प्रज्ञान घन है। वो सर्वेषां भूतानां, सर्व भूतों का ही यह आत्मा हो जाता है। सर्वैर उपास्य सर्वेषां भूतानां अधिपति ही, सभी के द्वारा उपास्य हुई है, सकल भूतों का अधिपति भी हुई है। सर्वभूतानां स्वतंत्र, अधिपति क्यों बोलना पड़ता है? भूतों का और उपाधियों का अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। न कुमार अमात्यवत, कुमार अमात्यादियों के समान नहीं। कुमार अमात्यादि भी जो है सभी के उपास्य होते हैं, किंतु वो स्वतंत्र नहीं। राजकुमार है तो सब उसकी चमचागिरी में लग जाएंगे, मंत्री महोदय तो चमचागिरी करेंगे लोग उसकी, लेकिन जो है वो मंत्री या राजकुमार पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि राजा पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार जो है यह है, ऐसा न समझे आप। ये जो जीवन मुक्त होता है वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है, सकल भूतों का भी वो आत्मा हो गया, अतः सर्वभूतों की अपेक्षा से अत्यंत स्वतंत्र है, मन अनन्य शेष हो जाता है। राजकुमार भी अन्य शेष होता है, मंत्री भी अन्य शेष होता है, और जीवात्मा किसी का शेष नहीं है, किसी का अधीन नहीं है। किंतरी ऐसा और स्पष्ट कर दिया, सर्वेषां भूतानां राजा, पर सकल भूतों का वो राजा होता है। क्योंकि अविलुप्त आत्म दर्शनार्थ दर्शनीय है। अविलुप्त नित्य आत्मा का जो दर्शन करने के कारण से उसके विरुद्ध कोई चल नहीं सकता। अब उसके खिलाफ कोई सोचता भी है तो उसको खुद का ही नाश हो जाएगा। यथा पहले जवाब जो चांद्र में दिया, अश्माखण मृत्वा लोष्टम इव स्यात्, जैसे जो है महान पत्थर से टकराता हुआ बड़ा से बड़ा मिट्टी का ढेला उठा के पटक दो, सब के सब टूट के चूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से टकराने वाला स्वयं का नाश कर लेता है। राजत्व विशेषण अधिपति भवति, वो राजा है। ऐसा राजा कैसा? जिसके एक अधिपति राजा, अधिपतित्व विशेषण दे दिया। क्यों देना पड़ा? क्योंकि कोई कोई तो राजा होते हुए भी वो अधिपति नहीं होता। कश्चित राजोचित वृत्ति आश्रित राजा न तो अधिपति ही। राजोचित सकल वृत्ति को प्राप्त करके राजा के समान रह रहा है, क्या राजा ही हो गया है तो भी न तो अधिपति ही, वो अधिपति नहीं होता। क्योंकि उसके भय रहता है, दूसरा राजा लोग भी है। जैसे अमेरिका में 24 घंटा के अंदर भय रहता है, अमेरिका में 24 घंटा भय। जबकि क्या है इस समय तो पूरा विश्व का राजा के जैसा रह रहा, सकल वृत्ति संपन्न, क्या नहीं उसके पास। आकाश से बड़े बड़े जो है न्यूक्लियर बम्बों को, थोपों को रख दिया है, अनिल डर बना हुआ 24 घंटा 24 घंटा लादेन जप रहा है। पता नहीं कहाँ है ये, पता नहीं सद्दाम हुसैन कहाँ है, क्या नकली असली कौन है, क्या है, बगर डर 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 लगा। राजा है फिर अधिपति तो नहीं है ना। अभी सभी ने उसको एक आवाज में स्वीकार नहीं किया, सारा धरती स्वीकार करे, ऐसा हो नहीं सकता। यूरो डॉलर बनाए, यूरो डॉलर नहीं, और उसको इराक ने सम्मान दे दिया और सम्मति दे दिया, व्यापार करूंगा मैं सब यूरो डॉलर से व्यापार करूंगा। आज से अमेरिका डॉलर हम नहीं मानेंगे, कर दिया, बस वहीं से चालू हो गया लड़ाई।
और कुछ नहीं, ये सब झूठा ड्रामा है। सद्दाम हुसैन को दबाने का, इराक को दबाने का कारण इतना ही है। इसने अमेरिका डॉलर को मान्यता नहीं देता है, ये यूरो डॉलर को मान्यता देना शुरू कर दिया। एक देश दिया, फिर कल दूसरा तीसरा सब देने लगेंगे, हमारा डॉलर तो ठप हो जाएगा। भविष्य में उसका एक ही है, कागज नोट छाप रहा है, भेज रहा है दुनिया में। कभी आपने पुराना कोई डॉलर देख नहीं सकते, उसी से उसको कमीशन मिल रखा है। दुनिया में अरबों रुपया कमाता है प्रतिवर्ष। अब उस जगह हमारा सारा जो आमदनी का स्रोत, हमारी बनियागिरी सब चौपट हो जाएगी। अब इसलिए इसको खत्म कर दो और फिर वहां दोबारा पर थोप डालो, तब जाके अपना विश्व डरेगा, तबाह करेगा। केवल इसी स्वार्थ को लेकर उसे सारा खेल बचा, और खाने के लिए वो कुवैत का बदला कुछ 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 बहाना, ये जो है रासायनिक बम बना रखा है, ये बना रखा है। अभी आपने सुना होगा, जिसको इन्होंने बनाया, एक व्यक्ति का समिति बनाकर भेजा था, जांचो वहां। वो जांच देने वाला चेयरमैन जो था, मुखिया, उसने साफ लिख दिया एक भी अस्त्र शस्त्र सब झूठ है। उसने इस्तीफा दे दिया। अब मेरे को उस पर नाराज, तो कैसा आदमी, हमारे सब बातों का भंडा फोड़ कर दिया तुमने, और उसको मार डाल के देना। और ज्यादा बयानबाजी करेगा ना अखबारों में, उसको मार डाल, खत्म कर, यार करेक्शन कर दें, कुछ कर दें, खत्म। इसे साबित हो गया ना। अब तो जांच समिति जब बोल रहा है, उसके अपना आदमी बोल रहा है, और कोई ऐसा स्रोत है ही नहीं। बेग मतलब जो है ये सब हवा खड़ा, इसे सब साबित हो रहा है सच्चाई। तो भय क्यों? राजा होता हुआ भय है। क्यों? अधिपति नहीं ना अभी भी। जब अधिपतित्व आ जाए फिर कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। जैसे हिरण्यकश्यप था अधिपति, रावण था अधिपति, भयंकर थे एक से एक अधिपति। आज जमाने में कोई नहीं दिख रहा है ऐसा अधिपति, सब किताबपति है, लड़ाई झगड़े करने वाले, पीछे पीछे लड़ने वाले, अधिपति कोई नहीं मिल रहा। तो इसलिए विशेषण जान करके यहाँ पर अधिपति, अतो विशिनष्टि अधिपति रीति, इसे देखा गया संसार में कोई राजवृत्ति से संपन्न है, राजा के समान रह रहा है, राजा ही हो गया है, फिर भी वो अधिपति नहीं होता, इसलिए विशेष कर दिया। लेकिन ये जीवन मुक्त ऐसा ही अधिपति। इसे अलेक्जेंडर सम्राट जब आया था, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, महात्माओं को बड़ा पीटने की बहुत बुलाया कि क्या तुम लोग करते हो, शहंशाह है। अरे क्या हम शाह, तुम शहंशाह कैसे आ गए? हम गम खाते हैं, तुम क्या खाते हो? कैसे ऐसे मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कुछ भी करो, उनका रोटी छीना, कुछ भी करा, सब तरह से देख लिया, उनकी साल मस्त महात्मा। वो घबरा गई, क्या बात है, तो गम खाना चाहते, तुम क्या जानते, तुम जानती हो ऐसा आत्मज्ञान है, हम आत्मा है, ब्रह्म है, हम तुम तो केवल पृथ्वी के पति बनने जा रहे हो। हम तो सारा संसार मेरे में कल्पित है भाई, सारा ब्रह्मांड मेरे में कल्पित है। मेरी कल्पना जब मैं बंद कर दूं, सीरियल सारा बंद हो जाओगे, तुम भी सब बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आत्मा में सीरियल चल रहा है, कमाल है। तो तुम्हारी आत्मा में दृश्य है सारा संसार। बस वही ज्ञान के चक्कर फिर वो बदल गया, वो ज्ञान हमको चाहिए। तीसरा उम्र तो गीता वगैरह ले गया, रास्ते में मर गया बेचारा, पहुंच ही नहीं पाया अपना देश। तो वही हाथ में एक में गीता, एक में वेद हाथ दिया, वेद लेटा पड़ा। कहा मेरे मुर्दे को वैसे काटना, पहले बोल दिया मरने से पहले, एक हाथ में गीता, एक हाथ में वेद रहेगा मेरा, ऐसे काटना मेरे। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान के ऐसे महात्म्य है, शहंशाह भी आगे शरणागत हो जाए। वो भी ठंडा पड़ गया महात्मा के साथ। महात्मा क्या था? न कोई अस्त्र, न शस्त्र है, न कुछ भी नहीं, मंत्र संत कुछ नहीं प्रयोग किया उसने उसके ऊपर। उसके पूरे आरोप अत्याचारों को पहले सहन किया। इस वजह से गम खाना हर स्थिति में, गुरुनाथ पे दुख के न विचार लेते वाली बात है, उसने दिखा दिया। और जब उसको सहन किया तो आश्चर्य कर गए, कैसी बात नहीं है ये तो। तब फिर सच्चाई बताया, हम तो अपने आप तो सुख में रहते हैं, ये सब चीजें कुछ नहीं हमारे लिए। तो ज्ञान की ओर शरणागत हो गया।
तीसरे कहते हैं जो मुक्त पुरुष होता है वो केवल राजा नहीं, वो अधिपति हो जाता। एवं सर्वभूतात्मा विद्वान ब्रह्मविद मुक्तो भवति, ऐसा जो सर्वभूतों का आत्म स्वरूप होता विद्वान है वही ब्रह्मविद है, वही मुक्त होता है। यदुक्तम ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यंत मनुष्य मनन्ते, इसी को पहले 1:4:9 में कहा गया था। ब्रह्म विद्या के द्वारा यह मनुष्य मानता है सर्वम भविष्यंतो किम तद ब्रह्मविद यस्मात् सर्वभवत् इति इदं तद् किम तद ब्रह्मविद, वह ब्रह्म ऐसा कौन सा है जिसको जानने से सर्वात्मा को प्राप्त हो गए थे। तब उसने कहा तत्सर्वमभवत्, उस जिसे जानकर सब कुछ हो गया था उसी की व्याख्या समझो। अभी तक के पंचम ब्राह्मण में यहाँ तक द्वितीय अध्याय का पूरा शुरू से लेकर के यहाँ तक दूसरा व्याख्या हुआ है। एवं आत्मनम एव सर्वात्मत्व आचार्य आगमाभ्यम श्रुता मत्ता तर्कज्ञाय साक्षात एवं यथा मधु ब्राह्मण दर्शितम, आचार्य के मुख से आत्मा को सर्वात्म रूपेण ही तर्क और आचार्य और आगम के द्वारा श्रवण करके मनन करके तर्कतः विज्ञान साक्षात नित्यासन उसको साक्षात्कार करने पर एवमेव भवति यथा मधु ब्राह्मण दर्शितम, तथा जैसा इस मधु ब्राह्मण दर्शा गया उसी प्रकार से जान करके वह सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् ब्रह्म विज्ञानात् एवं लक्षणात् पूर्वमपि ब्रह्मैव सत् अविद्या अब्रह्म आसीत् सर्वम एव च सत् असर्वम आसीत्। देखो ब्रह्म विज्ञान से एकादश ब्रह्म विज्ञान से पहले भी वह ब्रह्मी था, लेकिन अविद्या के कारण से अब्रह्म आसीत अब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया। इतना ही नहीं, सर्व सब कुछ वही है होते हुए असर्वम आसीत असर्व था। ताम तो अविद्या, उस अविद्या को अपने आपने क्या किया, अस्मद विज्ञान इस ब्रह्म अस्माद विज्ञान एकादश ब्रह्म विज्ञान से तिरस्कृत्य ब्रह्मविद ब्रह्मैव सन ब्रह्म अभवत सर्व सन सर्वम अभवति, उसको तिरस्कृत करके अब ब्रह्मविद्ता हो गया है। आते वह ब्रह्म ही हो करके वह ब्रह्मी था, ब्रह्मी है, ब्रह्मी हो गया। अरे पहले सर्वही था, सर्वही है और सर्व हो गया। परिसमाप्त शास्त्रार्थ इधर प्रस्तुत, जिसके लिए आरंभ हुआ था वह मुख्य जो हो ब्रह्म ज्ञान समझ ब्रह्म विद्या शास्त्रार्थ समाप्त हो गया। फिर ये क्या है, आदित्य रतनाभ यथा रतनाभ विद्या, ये दृष्टांत किस लिए कहते, बात सी तस्मिन तस्मिन सर्वात्म होते ब्रह्म विधि सर्वात्म सर्वम जगत समर्पित तस्माते दृष्टान्त बाध्यते। वह यह जो सर्वात्मभूता जो ब्रह्मविद्ता है उसी में सर्वात्मा में ये सारा संसार सर्वम जगत समर्पित, संपूर्ण जगत समर्पित है। अभिन्न रूपेण प्रतीयमान दृश्यमान रूपे दृश्यत्वेन परिदृश्यमान तत्व है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह बात तो समझाने के लिए तस्मिन् अर्थ है दृष्टांत उपादिते, एक दृष्टांत को ग्रहण किया जा रहा है। शास्त्र का जो अर्थ था ब्रह्म विद्या अब्रह्मत्व निवृत्ति ब्रह्म स्वरूपानुभूति कराना, वह विषय प्रयोजनार्थी जो ब्रह्म कांड था वह ब्रह्म कांड समाप्त हो गया। चतुर्था जो प्रस्तुत तस्य अर्थोक्त न्याय निर्धारित। इसी द्वितीय अध्याय का आरंभ में प्रथम अध्याय में जो सूत्र था विद्या सूत्र नामक था 1, 4, 9 और 10 था विद्या सूत्र। उस विद्या सूत्र में कथित को 2:1 से शुरू करके द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण से अजाशत्रु ब्राह्मण शुरू करके इस पंचम अध्याय पंचम ब्राह्मण का इस मंत्र में जाकर के उसको समाप्त कर दिया गया। तो उस अर्थ को लेकर के यहाँ पर जो है वह किस प्रकार से अर्पित है, सबका सब समस्त जगत उस ब्रह्म में उस प्रकार समर्पित है जिस प्रकार से रथ के जो अराएं नाभि और नेमी में समर्पित है। इसे अंदर बाहर सर्वत्र जो ब्रह्म है उसी में ही यह बीचस्थ जो बीच में दिखाई देता हुआ जगत, ये सारा कहाँ है, बीच में। और तो सावध दृष्टांत जान के दिया, बाहर भीतर दोनों जगह आधार है। क्यों, बीच में रहने वाले जो अराओं के प्रति। उसी प्रकार से उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के पश्चात दोनों समय ब्रह्म, वह बीच में भी समय में भी उन जगत रूपी अराओं को धारण करने वाला वह ब्रह्म ही है।
वह ब्रह्म में ही, इसलिए यह समस्त जगत समर्पित है। इस बात का दृष्टांत समझाने के लिए अगला ये बात आरंभ हुआ। तद यथार्थ इत्यादि रथ नाभव च रथ नेमौ च, रथ के नाभि और रथ के नेमी, इन दोनों ही में अराह सर्वे, अराए जो स्पोक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, स्पोक्स तो बीच में जो होता है तार, वो तारे जो है ना सारे के सारे अराए सर्वे समर्पिता की प्रसिद्ध अर्थ, ये तो लोक में सुप्रसिद्ध अर्थ है, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और ये लोग अंग्रेज कहते हैं भाई हम ही लोगों ने साइकिल का पहले जो है बताया। इन लोगों को केवल बैलगाड़ी जानते थे, लकड़ी का चक्का बीच जो है चार लकड़ी का ही होता था, है कि नहीं। अब यहाँ श्रुति कहती आराह सर्वे समर्पिता, मैंने नाभि भी जानते थे हम लोग, नेभी भी जानते थे, और आराएं सैकड़ों होती थी ये भी जानते। बीच में काल वशात है ना, जैसे काले न महता योगे, भगवान ने कहा योगो नष्ट परम वाली बात है। सारा विज्ञान पहले था भारत में ही, बीच में वो गायब हो गए कालक्रम में, कुछ कारणवश। अब जो है उन लोगों ने उसको जो दोबारा भौतिक जगत को उद्धार कर दिया, तो समझते हैं भारत बेवकूफ कुछ नहीं है, हम दे रहे हैं इनको। लेकिन जो विज्ञान हम लोगों के पास था उत्कृष्ट, आज भी उनके पास नहीं है। आज तक कहां पता, कंप्यूटर देखकर बिजली बंद हो या ठप हो जाए, कोई काम ही नहीं करता। और हमारी मर्जी जो वो काम नहीं करेगा। आप जो प्रोग्राम पहले से डाल रखे हो, प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा। यदि थोड़ा सा नहीं आप इलीगल कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, बोलता है काम नहीं करता। बताओ मालिक का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर लीगल हो इलीगल हम करो, नहीं कर पाए, बंद हो जाएगा, हैंगअप हो जाएगा, भड़ा लफड़ा कर देता। और पहले जमाना ऐसा थोड़े था, ऐसा कंप्यूटर थे, ऐसे जो है माया दर्पण वगैरह था, मंत्र फूंक दिया उसमें जो चाहे सो काम करा लो। बड़े बड़े ऋषि में देखो नए सृष्टि बना दिया, ब्रह्मा जी क्या कर लेगा, देखते रह गया, वेगन नारियल सब बना दिया, एक से एक बनाते गया। वो समर्थ कहाँ है इन लोगों के पास। और जो दुनिया देखना चाहे वो दुनिया देख सकते थे, कौन सी लोग। और यहाँ तो भाई देख वेट करते रहो, आप दिखाएंगे क्रिकेट, टीवी के साथ बैठे हुए हैं बेचारे, वो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, अभी शुरू में अगला गेंद क्या हुआ देख रहा है, अब अगला गेंद ही नहीं दिखता है, वहां तो दिखता दूसरा एडवर्टाइजमेंट, क्या करो, फिर एडवर्टाइजमेंट दे दिया, देखते रह जाते हो बेचारे। नहीं, आपके अधीन कहाँ है। अब वो होता है कि जो देखना चाहते हो देखते हो। अर्जुन कहाँ है, माया दर्पण में देख लिया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन कहाँ बैठा, अच्छा वहां बैठा है, और वहां से उठा के लाया, नहीं मणिपुर में छोड़ दिया, चित्रांग से विवाह करवा था, घटोत्कच को भेज दिया, देखो उधर बैठा है, जाओ, कैसे सब देख लिया। कोई टेलीफोन था, मोबाइल था, ये सब तारों के अधीन है, ये भी टूट जाते हैं, नहीं बेकार है, टेलीफोन बंद हो जाते, नहीं बात करते करते कल बंद हो गया, इनकी टेलीफोन बहुत दूर से आया था, बेचारे दुखी हो गए हो, तो बात कर रहे कट गया, कर लो क्या करोगे। मोबाइल वाला था, वो सुन रहा था, सुनते सुनते तो रुपया जो डाला हुआ था ना वो खत्म हो गई, अब बंद हो गया, अब बोल रहा है वो रुपया खत्म। अब जब किसकी बात सुन रहा था और रुपया खत्म सुनना पड़ा बीच में, क्या फायदा हुआ। ये सब ऐसे ही है, जितनी भी बना हुआ तकनीक है सब में आपकी अधिपतित्व नहीं टिकता। ब्रह्म विद्या में स्थिर हो जाओ, सर्वरिद्धि सिद्धि आपके हाथों में, तब सारी चीज चलेगी, जरूरत ही नहीं चीजों में। तो वो चीज थी ना, बस वही कह रहे हैं यहाँ पर, पहले भी था ये सारी चीजें। एवं में अस्मिन् आत्मनि परमात्म भूते ब्रह्म विधि, उसी प्रकार से हुआ यह जो पूर्वोक्त आत्मा में जो परमात्म भूता है ब्रह्मित है, उसके अंदर सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादि संवर्यंतानि सर्वे देवा अग्नियादि सर्वे लोका भूरादि सर्वे प्राणा वागादि सर्वे आत्मा जलचंद्रवत प्रति शरीरान प्रवेशिनो अविद्या कल्पिता। ये सारे चीज क्या क्या है, सर्वाणि भूतानि, मैं ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सकल भूत पदार्थ भी, और विशेष किनारे सर्वे देवा, सामान्य कथन हुआ, विशेष कथन सर्वे देवा अग्नि आदि सारी चीजें। केवल यही नहीं, इनमें ये जो रह रहे हैं
ये सारे लोग भी सर्वे लोग कहा भूरादय सर्वे प्राण, इनकी जो वागा इंद्रिया जितनी भी हैं वह सारी बताई सर्वे आत्मा, इन सभी इंद्रिय राजी इंद्रिय संघात कार्यकरण संघात का निर्माण करने वाला ये जीवात्मा जो है वे भी सब उसी में है। उसी प्रकार था जल चंद्रवत प्रवेशिनो अविद्या कल्पिता, क्योंकि सब कैसा है वो भिन्न से भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि सब जल चंद्र के समान है, प्रति शरीर में अनुप्रविष्ट है, अविद्या से परिकल्पित है। अतएव ये सब के सब बिंब से अभिन्न नहीं है, बिंब ही सत्य है, प्रतिबिंब मिथ्या है। सर्वं जगत अस्मिन् सर्वविदं मिथ्या, तात्पर्य इसका यही है संपूर्ण जगत इसमें ही समर्पित है। यदुक्तम ब्रह्म विद्वा वामदेव, जिस बात को ब्रह्मविद् वामदेव ने कहा था अन्य श्रुति में प्रमाण है ये 1:4:10 का पहले आ चुका है ना। वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरम सूर्यश्चैति, मैं ही मनो हो गया, मैं जो है सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, ऐसे उसने कहा था। वह किस भाव में कहा था? अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित होकर कहा। सएष सर्वात्म भाव व्याख्याता, वह यह जो सर्वात्म भाव भी इस दृष्टांत और मंत्र शेष के द्वारा कथन कर दिया गया है। सएष विद्वान ब्रह्मविद् सर्वोपाधि सर्वात्मा सर्वोपधि करता, इसलिए वह है जो ब्रह्मविद् है, विद्वान है, वही सर्वोपाधि रूप भी है, वही सर्वात्मा है सकल उपाधियों में, वही सर्व है, सर्वसन सर्वम पश्यति, वही सर्वभाव को प्राप्त कर गया और वही सबको देखने वाला भी हो गया। यथा स्वप्न, स्वप्न का सर्व पदार्थ आप ही हो गए हो और आप ही उन सर्व पदार्थों को देखने वाले हो। ठीक उसी प्रकार से यह जगत में भी जो कुछ भी है बस हम ही सगत रूपेण हो रखे हैं और हम ही इसको देखने वाले हो गए हैं। निरुपाद निरुपाख्यो अनंतरो बाह्य कृत्स प्रज्ञान घनो अजो अजरो अमृतो अभयो अचलो नेति नेति अस्तोलो अनणुर इत्यम विशेषणो भवति। जितने विशेषण पहले बोला गया सबको संग्रह कर दे भाषण का। इस निष्कर्ष निकलता है ये जो ब्रह्म है निरुपाधि है, सकल उपाधियों से रहित है, अतएव वो निरुपाख्य है, अनिर्वचनीय, निर्वचन नहीं कर सकते आप। निरुपाख्य और अनंतरो बाह्य कार्य कारण भाव से रहित है, पूर्ण है, प्रज्ञान घन है, अज है, अजर है, अमृत है, अजर अजर अमृत अभय अचल है, नेत्र इत्यादि से कहा हुआ है, अस्थूल है, अनणु है, न स्थूल शरीर रूपा है न सूक्ष्म शरीर रूपा है। इत्यादि विशेषणों इत्यादि शब्दों के द्वारा लक्षित होता वह ब्रह्म है, इस समझो। ब्रह्मण सप्रपंचत्वम्, इसे निष्कर्ष क्या निकला? आनंदीता एक शब्द से बहुत सुंदर बोल रहे हैं। ब्रह्मण सप्रपंचत्वम् अविद्याकृतम् निष्प्रपंचत्वं तात्विकम् इति आगमार्थ अविरोध उक्तः। इस प्रकार से आगमों के परस्पर कोई विरोध नहीं है। जहाँ कहीं भी सब प्रपंच व्याख्याएं दिखाई देती है वह सब अविद्याकृत समझो, मायाकृत समझो। जहाँ के निष्प्रपंच वचन आ रहे हो वह सब के सब जो तात्विक कथन है, अतः जो परस्पर कोई विरोध ही नहीं है। जो लोग वेदांत विरोध का भ्रांति कर ले रहे हैं उनकी अपनी ही अज्ञान साफ हो रहा है, वास्तव में कोई विरोध नहीं है। तम में तम अर्थम अजानंत तार्किका आगे न सबको लेके आ रहे हैं। जितने भी दार्शनिक है सबको इकट्ठा समेट दे रहे हैं। ये सब के सब वेद वेदांत में कथित परस्पर विरोधी वाक्यों को सुन करके भ्रांति में पड़ गए हैं। अतएव उन भ्रांतों के चक्कर में पड़ोगे तो भी भ्रांति में रह जाओगे। इसलिए इनके चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहिए। कौन कौन लोग है ये? कहते हैं तम एतम अर्थम अजानंत तार्किका, वह यह जो वास्तविक रहस्य है उसका नहीं जानने वाले जो तार्किक कणाद अक्षरणीय न्याय और वैशेषिक केचित पंडित मन्या, जो अपने आप को महान पंडित मानने वाले जो लोग हैं, आगम विदा बड़े वेद को जानने वाले मानते हैं, मीमांसा वो भी आने दो, शास्त्रार्थ विरुद्ध माना। ये जो शास्त्रार्थ जीव ब्रह्म इत्यक्त रूपा शास्त्रार्थ है उसको परस्पर विरोधी तत्व है ऐसे मानते हुए विकल्पयन्तो मोहम अगाधम उपयांति, महान मोह अगाध मोह को प्राप्त कर जाते। तमेतम अर्थम ये तो मंत्र अनुवदता,
क्योंकि वह जो शास्त्र का अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को कथन करने के लिए सब प्रपंच निष्प्रपंच को कथन करता हुआ जो है अध्यारोपवाद में निष्प्रपंचम प्रपंच सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कहने वाले विरोध परस्पर विरुद्ध एक ही मंत्र के अंदर परस्पर विरुद्ध बातों का निरुत्तंच विरुद्ध कथन कर रहे ऐसे मंत्रों को ही वो पकड़ दे। देखो तुम्हारा ब्रह्म ऐसे सब बकवास किया ऐसा बोलते क्या कौन से मंत्र कह रहे हो? अने जदे कम्मर सो जदी तदे जति तन नहीं जति एक कहते वो अनेचक बन अनेचक कंपन भी नहीं है वहां पर और कहते वो एक में अद्वितीय है। मन सो जबीय कैसे हो गया? मन से भी तेज भागने वाला मन दूसरा है क्या? यदि मन दूसरा है तो एकम विरोध हो गया। एकम भी कह रहे हो और मन सो जबीय भी कह रहे हो, पर विरोध बात है। और तदे जति तन नहीं जति कंपता भी है, नहीं भी कंपता है। तथा तैत्रीय के मंत्रो अनुवाद तैत्र उपनिषद है नहीं, पहले तो ईशावास्य मंत्रो है अनुवाद और तैत्रीय में यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित एतत् साम गायन नास्ते अहमन्नम 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 अहमन्नादो इत्यादि गा लेता है। एक तरफ तो कहता है उससे पर कुछ भी नहीं, न अपर कुछ है, न परे न परे, न कार्य न कारण, कुछ भी नहीं है। फिर कहते मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद भी हूं। ये कहां से आया अन्नाद तो कहां से आ गया जब पर अपर कुछ नहीं? लगता है परस्पर विरोधी वाक्य इत्यादि। तथा चांदोगी में भी ऐसे का जक्षत क्रीडन रममाण सेरी पितृलोक काम सर्वगंध सर्वरस सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि। ऐसा जक्षण क्रीडन रममाण भी बोल रहा है और दूसरा कहता है वही सर्वगंध है, सर्वरस है, सर्वज्ञ है, वही सर्वित भी है। परस्पर विरोधी बात नहीं। अथर्वणे च दूरासु दूरे तदिहांतिके च मुंडकोपनिषद कठवल्लिषु अनुरणीयान महतो मह्यान कस्तम मद अमदम देवं मधुरूपादेव भी अमधुरूपादेव तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत तद्धावत अन्यान अन्य के पेशे से बहुत तेज भागने वाला है और सब करके बैठा भी रहता है, पहले से विद्यमान भी है और पहले से वहां बैठा हुआ है, दौड़ा कौन? इतिचा यहां तक श्रुतियां तो छोड़ो, बाद में बनाने वाला स्मृतियों में भी गड़बड़ लिख दिया गया। अहम कर्तुरहम यज्ञ बोल रहे हैं एक जगह पर, पितामहस्य जगत एक दूसरे से बोल रहे। अरे अभी तुम पैदा हुए जगत में, तुम्हारी जन्माष्टमी मनाई जा रही है और तुम कहते मैं जगत के पिताजी हूँ, कैसी बात करते हो? भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं ये भी नहीं सोच रहे मेरी तो जन्माष्टमी मनाई जाएगी भविष्य में, मेरा तो इस जगत से पैदा हो रखा हूं, मैं जगत का बाप कैसे हो सकता? जब बेटे में पैदा हो जब बेटे का बाप हो जाएगा क्या? या नहीं? आप इस जगत में पैदा हुए हो, आपकी जन्माष्टमी मनाई जा रही है, भाई सबको पता है, भाद्रपद है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी का दिन जो है जन्म हुआ। कहाँ हुआ वो भी देश पता है आपको, मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, सब पता है। इसका तब आपको कैसे हो जाएगा? ये जगत के अंदर मथुरा है, मथुरा में जेल है, उसके अंदर आप पैदा हो रहे हो और आप करें मैं सारा जगत बाप हूं, जगत को पैदा करने वाला हूं। साफ विरोध लग रहा है सब बातें। नादत्य कसिचित पाप, एक तरफ कहते मैं कोई पाप अधिग्रहण नहीं करता, और कहते हम ताम सर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि बोलते, कैसे ठेकेदार बन रहे हो? समम सर्वेषु भूतेषु, एक तरफ दूसरे तरफ कह दिया, वहां से करें और समम सर्वेषु भूतेषु अविभक्तम विभक्तेषु, और सहस्रनाम में चले जाओ ग्रसिष्ठु प्रभु विष्णु च, मैं सबको पैदा भी करता हूँ, सबको स्वाहा करके लय भी कर डालता हूँ, खा जाता हूँ मैं सारे चीज को, प्रलय भी करने वाला मैं ही हूँ। ये तो नहीं समझ में आता, सब उल्टा पलटा बात है। इत्यमाद्य आगमार्थम विरुद्धम इव प्रतिभानम भर्तिभांतम, ये सब आगमार्थ विरुद्ध के समान प्रतिभान होता है, वास्तव विरुद्ध नहीं है। विरुद्धम प्रतिभांतम इव नहीं बोल रहे, विरुद्धम इव प्रतिभांतम, क्योंकि विद्या सब प्रपंचम, विद्या तो निष्प्रपंचम है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जहां कम की बात आ रही है वह विद्या है, निष्कम की बात है विद्या है, मनसो छवि के बाद है अविद्या है, एकम विद्या है। ऐसा परम ना परम अस्ति ये विद्या है, एक साम गाय नास्ते अविद्या का मामला है। सर्वज्ञ सर्वरस सर्वज्ञ सर्वित ये विद्या का मामला है।
जक्षण क्रीड़माण से पितृलोक काम इत्यादि अविद्या का मामला है। दूरात सुदूरे तदियांतिके च, ये अविद्या का मामला है। अनुरणीयान महतोमयान, ये भी विद्या का मामला है। कस्तम मदा मदम देवम, ये विद्या का मामला है। मद और अमद ये जो हो गया अविद्या, और देवरूपता विद्या है। तब धावत और यहाँ पर इसी प्रकार से समझिए। अहम कर्तुरहम यज्ञ पितामह से जगत, ये सब क्या है? कारण ईश्वर ब्रह्म परक है, समझना समष्टि। नाते कश्चित शुद्ध ब्रह्म परक है। सम सर्वेशु भूतेषु शुद्ध ब्रह्म परक है। अविभक्त विभक्तेषु, विभक्त तो है अविद्या है, उसमें जो अविभक्त विद्या के कारण से है। गर्शिष्ट प्रवेश भी अविद्या का है। इत्यम आद्यागमार्थम विरुद्ध इव प्रतिभांतम मन्यमाना, इसको जो है विरुद्ध के समान जो चीजें हैं इनको वास्तव में विरोधी बातें कह रहा है, ऐसे मानते हुए स्वचित्त सामर्थ्य अर्थ निर्णयाय। वो न्यायिक लोग, मीमांसा लोग, बौद्ध जैन वगैरह ऐसा मिल गए अपना अपना जो है अपनी अपनी चित्त की सामर्थ्य से स्वबुद्धिस्त निर्णय करने की अनुकूल जो शक्ति था उस शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने क्या किया है? विकल्पयंतो, विकल्प करने लगे। एक ने कहा अस्ति आत्मा, दूसरा कड़ा गए शून्यम नास्ति आत्मा। अस्ति आत्मा एक ने कहा, दूसरे झट से कहा नास्ति आत्मा। तीसरा कहता है नहीं करता है आत्मा। और सांख्य खड़ा के नहीं भोगता है आत्मा, अकर्ता है बोल दिया आत्मा। नहीं है, वैशिष्ट कह रहे हैं कर्तृत्व में है, और सांख्य और योग कहते हैं अकर्तृत्व है। मुक्ता बद्धा, सांख्य दृष्टि से नित्य मुक्त है आत्मा, वेदांत से भी, लेकिन वो कहते हैं वह प्रकृति भोग देती है और भोगता हो जाता, वो गड़बड़ हो गया वहां। और दूसरे कहते नहीं बद्ध भी है। दूसरे ने जीव तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो ही नहीं सकता। ईश्वर एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला होता है। उसके अंदर ये बेचारा जा करके जो है दूध में जैसा पानी घुल जाता है, वैसे ईश्वर जो है समुद्र में से नदियां चली जाके हो जाती, उसी प्रकार से ईश्वर के अंदर ये जीव आ जाकर उन्हें खून बन जाते हैं, बटन बन जाते हैं, पैकेट बन जाते हैं, कुछ बन जाएगा, रह जाएगा उसके अंदर अवयव बन करके। ऐसे ऐसे मानते हैं लोग, ईश्वर बद्ध ही है। और जब चाहते ईश्वर क्या करेगा? जैसा आपको बटन पसंद नहीं आया उगाड़ के फेंक देते, दूसरी बटन लगा लेते हो। उसी जीवन मुक्त है, तुम जीवन बचो, मत बोलो मैं चाहता हूं तुम अब जाओ, मैं माता वरम उठा के फेंक देता संसार, उसकी मर्जी है। नित्य बद्ध ही रहा, इसलिए वो काय का मुक्त उसका। उधर इंद्र परमात्मा कुंडल उंडल बन गया, मस्त रहा, और जब उठा के फेंक दी तो गया इधर नीचे, वापस जाओ भाई जीवा तो ऐसी मुक्ति किस बात की? वास्तव बद्ध ही है वो। इधर मुक्त हो बद्ध क्षणिक विज्ञान मात्र बौद्ध शून्य इत्यम विकल्पयन्त, इस प्रकार से कल्प करते हुए न पारम अधिगच्छन्ति अविद्याया, इसलिए वे लोग अविद्या के पार को प्राप्त ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? विरुद्ध धर्मदर्शित सर्वत्र, क्योंकि सर्वत्र वे विरुद्ध धर्मदर्शी होते हैं। तस्मात् तत्र यैव श्रुत्याचार दर्शित मार्गानुसारिण, फिर कौन इसको जान पाता है? कहते जो लोग इस विषय में श्रुति स्मृतियों में परस्पर विरुद्ध वाक्यों को श्रवण करने के बाद वह श्रवण यदि वह श्रुति का आचार्य दर्शित मार्ग अनुसार होते हैं, तो श्रुति और आचार्य उनसे दर्शित जो मार्ग का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, ये अनुसार ना ते एव अविद्या पारमति गच्छन्ति, वे ही लोग अविद्या के पार को प्राप्त करते। लेकिन केवल मान सम्मान के लिए आचार्यों की शरण में आ जाए सब फायदा नहीं। कुछ लोगों ने उनको जो है क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। क्या करेगा? अब वो आचार्य को पकड़ लिया, हो गया। शंकराचार्य के पास चले जाओ, हम मत्था टेका, माल और पानी खूब चढ़ाए, भगत जगत लेके जाए, जो भंडारा कर दिया, हाँ बहुत बढ़िया, उन्होंने कर सपोर्ट कर देंगे, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे आचार्यों के पास जाने से फायदा नहीं ना। ऐसे हुआ दक्षिण भारत में महात्मा का तो यही हुआ, उल्टा पलटा भाषणबाजी करता था वो, जो भी बुलाते था वही मंच में उसने जो उन्हीं को उल्टा सुल्टा कर देते। क्या किया उन लोगों ने? सब ने उसको बहिष्कार कर दिया, उसके नाम से घृणा कर दिया। तो क्या करता? अब वो संप्रदाय जो आचार्य लोग थे जो इनके खिलाफ चलते थे, उन आचार्यों के पास चला, उनका पैर पकड़ लिया। अब उन्होंने ठीक
उनको भी तो वो है ना गुटबाजी, जैसे राजनीति में होता है ना, इस पार्टी से निकला उस पार्टी, उस पार्टी से निकला इस पार्टी में आ गया, यही दुर्दशा इन लोगों की। ऐसे आचार्य अनुसारी बनने का कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, संसार में नाम सम्मान मिलेगा, हाँ भाई आप वो शंकराचार्य इनको मान रहे, अमुक आचार्य इनको मान रहे हैं, ये बात होएगी, वो सब कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रुत्याचार दर्शित मार्ग का आपको अनुसरण करना है। जो करते हैं वे ही लोग अविद्या के पार को प्राप्त कर सकते। तेव अस्मात् मोह समुद्रात् अगाधात् उत्तरिष्यन्ति नेत्रे स्वबुद्धि कौशलानुसारेण। वे ही लोग इस मोह समुद्र भूता अगाध मोह समुद्र से जो है ना तर जाते हैं। दूसरे लोग जो नहीं, जो अपनी बुद्धि की कुशलता का अनुसरण करने वाले हैं और आचार्य श्रुतार्थ दर्शित मार्ग को परित्याग करते हुए अपनी बुद्धि कौशल का अनुसरण करता हुआ इस तर्क वितर्क कुतर्क सुतर्कों के माध्यम से जो है ना उल्टा पटा काम कर देने वाले लोग हैं, वे कभी इस को अविद्या को पार नहीं कर सकते। परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या अमृत साधन भूता। समाप्त हो गई ब्रह्मविद्या की चर्चा, जो कि अमृतत्व का साधन भूत है। याम मैत्री पृष्ठवती भर्तारम यदेव भगवान अमृतत्व साधन वेद तदेव मे ब्रूहीति। जिस ब्रह्मविद्या को मैत्री ने अपने भर्ता रूपा पिता पतिपुता याज्ञवल्क्य महाराज जी से पूछी थी, जो कुछ है भगवान आप अमृतत्व का साधन जानते हो, वो आप मुझे कथन कीजिए, वह ब्रह्मविद्या समाप्त हो गई। एतस्य ब्रह्मविद्या स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका आगता। अब आगे जो आख्यायिका और वंश ब्राह्मण आएगा इसके बाद, वो सारी चीजें जो है ना कथित ब्रह्मविद्या का ही स्तुत्यर्थ है। यथा पूर्वोक्त दृष्टांत था, वैसे आख्यायिका दृष्टांत दिया था अर्धनाभि का, है ना, रथनाभि रथनी आराम की अवधि दृष्टांत थी। अब आख्यायिका देंगे। ब्रह्मविद्या एक महाविद्या है जिसको अश्विनी कुमारों ने अथर्वण महर्षि से इतने विशेष रूप में प्राप्त किया था, और इंद्र इसको छिपा के रखने के लिए प्रयास करता है। वह इंद्र राजाधिराज है देवताओं का, वह कभी मनुष्य आदमी किसी को प्राप्त न हो उसके लिए 24 घंटा लगा रहता है। उसको बाकी कुछ भी आप करते रहो, इंद्र को कोई चिंता नहीं है। इंद्र कहता है करो जितनी कर्म करना है, करो जितनी उपासना करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दो काम से उसको डर रहता है, एक 100 अश्वमेधा करने वालों से वो डरता रहता है, या तत्तुल्य उपासना करने वालों से डरता है, और दूसरा ब्रह्मविद्या वाला। जितने आप लोग सबसे उसको डर रहता है। ये जब हमारे इतने बकरे हाथ से निकल जाने वाले हैं, अब क्या करें? और कहते इनके सामने चारा फेंको। चारा क्या फेंके? वो आपकी पेट की बात जान लेता है। इनको विदेशी चाहिए कि देशी चाहिए? अब कितनी आपकी वासना है, कितना आपका धन दौलत चाहिए, कितना नाम चाहिए, कितना आश्रमबाजी चाहिए, और सब वो टटोल करके उन चीजों को धीरे 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 डालते जाता है, और आदमी उसका पीछे 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 जाता है। जैसे गाय को हरा घास दिखाते जाओ, आप जैसे जैसे आगे जाते जाओ, वैसे वैसे आपका पीछे 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 वो गाय चलती आती है ना। किसके लिए? हरा घास के चक्कर में। उसी प्रकार से बाबा लोग जरा माया का चक्कर में धीरे 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 माया में घुस जाते हैं। क्या ये इंद्र का चाल रहता है हमेशा। उस इंद्र के हाथ से छीनना है ब्रह्मविद्या को, कितना आसान है। इसी बात को समझाने के लिए आगे आख्यायिका दे रहे हैं। ये ब्रह्मविद्या ऐसी कठिन चीज है, सुनने को मिलेगा भोगलभ्य का है ना, बहुत सारे सुनने वाले मिलेंगे, सुनाने वाले वक्ता भी बहुत है। कमीशन पर जो है ना वो देख करके सुनाते, पैसा दे के सुनाने को तैयार है। मंच है बहुत जगह, आप मुंबई अहमदाबाद वगैरह घूमेंगे तो कथाकार बन के घूमोगे, भविष्य में तो पता चल जाएगा आपको भी। जहां जाओगे नहीं बुकिंग हो रखा है, साल भर बुकिंग है, मैनेजर साहब मना कर देगा, बुकिंग वो नहीं। आप फिर मैनेजर को आप जो सेवा कहेंगे हम करेंगे तैयार है ना, आप चिंता क्यों कर? वो कहेगा अच्छा चलो रहो आज देखते हैं, वो कमरा दे देगा। फिर रात बुलाएगा चाय पानी में, दूध पिलाने के लिए साथ में बिठाएगा। देखो जी अमुक मंडलेश्वर आते हैं हमारे, वो 10% दे जाते हैं, अमुक आता है वो 20% देता है, बोलो तुम कितना देते हो?
आपको 25% मेरे से, जो चढ़ावा 25% तेरा, 75 मेरा, बोल। वो तुरंत नेक्स्ट डे तुम्हारा नंबर लगा देगा। जो आया है उसके बस महाराज आपको बहुत हो गया, भगत लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, सुन के आप सकते हैं, अब आप जाइए, हम ये तुरंत तो नए मुल्ला को दे देगा, पुराने मुल्ला को खड़ी कर देगा, जाओ भाई, फिर आइए आप, फिर आपको भी देगा, फिर मिलेगा आप अगले साल। तो अगले साल के उनको कर दिया, अब इनको बिठा दिया और धड़ेले से उनको बोलेगा, ये महाराज इतने वर्ष वहां थे, यहाँ सब झूठी बात, भगत जगत मारे में था, अच्छा वहां की बड़ा ज्ञानी बड़ा अनुभवी है ये। बस तो आप जो झाड़ो अपना वेदांत झाड़ते रहो, और माल इकट्ठा करो, उसमें से 25 सुधार दो, 75 अपना लो, अपने चल पड़ो। ऐसे वक्ताओं की कोई कमी नहीं, वो मौका ढूंढ रहे कहाँ मेरे को बोलने को मौका मिलेगा, नहीं मौका मिल रहा तो कमीशन दे करके बोलने को तैयार है। वक्ताओं की कोई कमी नहीं। समस्या क्या है, आप कहेंगे समझ ली किसी को आता है। इसी को बताने के लिए आख्याय का आरंभ हो रहा है। वक्ता दत्त ऋषि जैसे, श्रोत अश्विनी कुमार जैसे, और इस विद्या को पाने में उन्हें क्या नाटक करना पड़ा, इतने बड़ी नाटक, कलम का खोपड़ी, गुरु की खोपड़ी काटना, घोड़े का खोपड़ी रखा और घोड़े का खोपड़ी से विद्या देने लगे। जब इंद्र आके काट दिया, अपना वचन पूरा करके चला गया, तब उनको वापस मनुष्य खोपड़ी रख करके फिर उससे विद्या को पाया। कितनी महान जो है पुरुषार्थ करनी पड़ी है, उसे चीज प्रायश्चित करना पड़ा होगा पहले, है? सारा चीज कर करके उन्होंने जो विद्या को प्राप्त किया है। इसलिए ये विद्या कोई आसान, कोई सरल पूर्वक ऐसे सुन लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गया, ऐसे सोचने से होने वाली विद्या नहीं है ये। यह बात को समझाने के लिए कि आख्याय का आरंभ हो रही है। एक विद्या स्तुत्यर्था एवं आख्यायिका, इस विद्या का स्तुति करने के लिए यह आख्याय का आरंभ हो रही है। आनीता तस्याख्याय का संक्षेप अर्थ प्रकाशनार्थो एतो मंत्रो भवता, उसी आख्याय का ही अर्थ को संक्षेप से प्रकाशन करने वाले ये दोनों मंत्र आरंभ होंगे। लेकिन वो